आज जितने जवान मुनि बन रहे हैं इनका श्रेय जाता है पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज को। कोई बनने का साहस ही नहीं करता था। जवानी में कोई मुनि व्रत लेते हैं, अरे मुनि व्रत तो बुढ़ापों के हैं, जब बुढ़ापा आ जाए तब मुनि बने जाते हैं, और सभी के ऐसे ही बने हुए थे वृद्ध अवस्था में। जवानी के कोई मुनि व्रत होता है? 20, 22, 25 साल में कोई मुनि व्रत होता है? चढ़ती जवानी है, इंद्रियों का उद्रेक है, वातावरण भौतिक है, और उस समय मुनिपना बनना कोई मजाक है क्या? बनने वाला भी डरता था और लोग डराते भी थे। इस उम्र में मुनि बनो, मुनि मुद्रा धारण करना कोई मजाक नहीं है, हंसी मजाक नहीं है। वीतरागी होना, अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। कोई नहीं करता, कोई नहीं। बल्कि लोगों ने महावीर स्वामी पर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिए थे कि महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, 30 अवस्था में दिगंबर हो गए, तो बोले हो ही नहीं सकता। जवानियों में दिगंबर रहे, इंद्रियों में उद्रेक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए दूसरे मत ने जो महावीर स्वामी को मानते हैं, महावीर की शादी करा दी और एक छोरी पैदा करा दी, क्योंकि लोगों में हल्ला हो गया महावीर मिथक हैं, झूठे हैं, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते। उस जवानी में कोई मुनि बन ही नहीं सकता। और सारे जगत में ये हल्ला था। मुनि कब बनना है? जब घर से यूजलेस अब तुम घर में किसी काम के नहीं रहो, जाओ बाबा जी बनो, घर की आफत मिटाओ। एक हुआ है जिसका नाम है संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज। एक के मुनि बनने से, ओनली 1 पीस, उसके पहले कोई भी 26 साल की उम्र में कोई मुनि नहीं बना। 22 साल की में दक्षिण में कोई एकाध हो तो अपवाद है। कोई भी 22 साल की उम्र में, उसके पहले शायद ही कोई मुनि दीक्षा हुई हो। और उस समय उन्होंने मुनि वेद धारण करके, बोलो उनके मुनि बनने से कितने मुनि बन गए? सैकड़ों, हजारों, और बन रहे हैं। आदर्श वही हैं। उन्होंने बन के दिखा दिया कि नहीं, मुनि बनना कोई बड़ा कठिन नहीं है। जवानी में मुनि बनना कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। करना क्या है और क्या है? मुनि बनने में कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं। थोड़ा बस मन की तरंगे मारना है, बस मन पर थोड़ा कंट्रोल करना है, मन को थोड़ा समझाना है। मन को मात्र मन पर कंट्रोल कर लो। किसी भी अवस्था में मुनि व्रत धारण करो, किंचित मात्र भी परेशानी आने वाली नहीं है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी मुनि बन जाओ तो भी तुम्हें किंचित मात्र भी परेशानी नहीं, बस मन को कंट्रोल कर लेना। क्योंकि विकार का नाम है मनोज। विकार का नाम क्या है? मनोज, यानी मन से उत्पन्न होता है। मन में विकार आएगा तो इंद्रियों में विकार आएगा, और मन में विकार नहीं है तो इंद्रियों में विकार आ ही नहीं सकता। इसलिए मन को बस कंट्रोल कर लो। कोई जवानी बाधक नहीं बनेगी, कुछ नहीं होता। ये सब व्यर्थ की कहना है कि जवानी में कोई व्रत फलता है क्या? जवानी में कोई ब्रह्मचर्य होता है क्या? जवानी में कोई संयम फलता है? कुछ नहीं मान हुआ। ये कप्पों में मत आना, कुछ नहीं होता है। बस मन को वीतरागी रखना, मन पर तत्व चिंता रखना, मन पर थोड़ा वस्तु स्वरूप रखना, मन पर मां तो कोई कंट्रोल नहीं करना। और मन कंट्रोल हो गया, लो साहब, पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य महाराज ने अपने मन पर कंट्रोल करके सारे जगत में चढ़ती जवानी पर, गोरा चट्टा शरीर, हाँ कैसे थे महाराज अपने? बिल्कुल गोरे चट्टे एकदम। और चढ़ती जवानी पर सारे जगत में दिगंबर होकर के दिखा दिया। और लो, मुनि मुद्रा हो तो ऐसी हो कि दूसरे का मुनि बनने का भाव आ जाए। वो है बात। तो मुनि बन करके कल्याण कर लिया, ठीक है, कर लिया, कर लो। वो मुनि व्रत महान है
जिस मुनि व्रत को देखकर दूसरों के भी मुनि बनने के भाव हो जाए। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने वो मुनि व्रत धारण करके हम जैसे छोकरों के भी नियम बदल दिए, धारणाएं बदल दी, और आज सैकड़ों मुनि, ये है मुनि पद व्याप्त हो गया। आचार्य श्री हम सबकी पूंजी बन गए। आचार्य विद्यासागर पूज्य गुरुदेव हम सबकी पूंजी हैं। वो आदर्श को पूंजी बोलते हैं, वो हमारी पूंजी है। यदि पूंजी नहीं होती तो कोई धंधा पानी होने वाला नहीं है। धंधा पानी ग्राहकों से चलता है कि पहले पूंजी से चलता है? पहले क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। हम सब महाराजों की पूंजी हैं पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज। ऐसी पूंजी बने हम लोगों को डर ही नहीं लगा, विकल्प ही नहीं आया, आते ही नहीं विकल्प। आज यूं जवान लोग श्रीफल चढ़ा देते हैं, सोचते भी नहीं। लोग कहते हैं कि 20 साल में, इतनी उम्र में तू कैसे पालेगा? बोले बातें मत बनाओ, फिर पाल रहे हैं। जब कोई करके दिखा देता है तो सारे संदेह अपने आप दूर हो जाते हैं। मुनि बनो तो ऐसे बनो कि तुम्हारे मुनि पद को देखकर दूसरों का मन हो जाए। संयम लो तो ऐसा लो कि दूसरे को संयम का भाव हो जाए। व्याप्त करो अपने सारे नियमों को, समेट के मत रखो, अपने तक सीमित मत रखो। ऐसी चर्या करो कि दूसरे का मन ललच जाए। ये दुनिया का मन बहुत कमजोर है, निमित्त पाकर ललच जाता है।